हाय। आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आप मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको 97 तक जो है अपनी ज़िंदगी के हालात के बारे में बताया था, और आज जो है मैं 98 ऑनवर्ड्स 1998 ऑनवर्ड्स 1998 उससे आगे की बात बताता हूँ। 1998 में मेरी लाइफ के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है हैपनिंग हुई या वाक़या हुआ या खुशी की खबर हुई, वो ये था कि मेरा पोता जो है मोहित कुमार, उसका बर्थ हुआ था 20 सितंबर 1998 को। अब आप सोच सकते हैं किसी भी दादे के लिए जब पहला बच्चा पैदा होता है, पोता हो चाहे पोती हो, तो वो न्यूज़ कितनी बड़ी हो सकती है। अब इस चीज़ को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो दादा बने हों या दादी बने हों, क्योंकि इसके अलावा बाकी सब लोग जो है अक्सर इस रिश्ते के बारे में ये बातें ही करते हैं कि दादा और दादी जो है बच्चों को बिगाड़ देते हैं। तो बहरहाल जब वो खुद दादा या दादी को ही बनता है तो फिर उनको ये बात समझ में आती है। तो मेरे पोते जो है मोहित कुमार का जन्म हुआ, और नेचुरली जो है एज ए ग्रैंडफादर बहुत बड़ी खुशी की बात में मेरे लिए थी, हम सब घर वालों के थी। और आज वही जो मोहित कुमार जो है वो इस वक्त जो है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नवाबशाह के अंदर जो है आईटी जो है उसका फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। काफ़ी बड़ा हो गया है, बल्कि काफ़ी बड़ा हो गया है, और उम्मीद है कि आगे उसके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। हम सब की दुआएं हैं पूरी फैमिली की, और वी होप ही विल डू हिज बेस्ट। और उसके बाद 1999 में 1999 में जो है वो मेरा नवासा जो है उसका जन्म हुआ। उसका जन्म जो है वो 7 फरवरी 7 फरवरी 1999 को हुआ। और इस तरह जो है एक पोता भी हो गया, एक नवासा भी हो गया। और नवासे के जन्म के मौके पर तो चूँकि बेटी जो है वो हमारे घर पर आई हुई थी, अभी जैसे होती है कुछ कम्युनिटीज़ में ये रस्म होती है कि बेटी जो है वो माँ बाप के घर पर होती है, स्पेशली फर्स्ट जो है डिलीवरी या बच्चे के जन्म के मौके पर। तो इस लिहाज से बच्ची हमारे पास थी, तो वो उस इवेंट में हैपनिंग में तो मैं प्रेजेंट था। तो मैं अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, वो फिर बाद में जब इन ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल आपको बताऊंगा। बहरहाल हुमैर के जन्म पर भी हम सब लोग बहुत खुश हुए, और इस तरह जो है एक हमारा पोता हो गया और एक नवासा हो गया। और आज हुमैर जो है वो छोटा बच्चा, वो मासूम बच्चा आज जो है इस वक्त ह्यूस्टन के अंदर, ह्यूस्टन यूएसए के अंदर जो है अपनी कॉलेज की पढ़ाई, और अभी यूनिवर्सिटी में जाने वाला है, वहाँ पढ़ाई कर रहा है। और काफ़ी बड़ा हो गया है, और अब हम कह सकते हैं बड़ा इजीली कि ये दोनों पोता और पोती, मेरा पोता और मेरा नवासा जो है वो दोनों इतने बड़े हो गए हैं कि हम कह सकते हैं कि माँ बाप जो है उन पर बिल्कुल डिपेंड कर सकते हैं। डिपेंड करने से मुराद ये है कि उनको कह सकते हैं कि अब वो जान नशीन बनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये तो इन दो बच्चों का जिक्र हो गया। उसके बाद सन 2000 की तरफ चलते हैं। तो सन 2000 में जो कॉलेज के हवाले से दो वाक़यात हुए या दो चेंजेस हुई, वो ये हुई। एक तो कमोडोर एस क्यू रज़ा साहब जो है उनकी जो है मुद्दत मुलाजमत जो है कॉलेज के अंदर एज प्रिंसिपल जो है उनका टेन्योर जो है वो ख़त्म हुआ, और उनकी जगह पर जो है कमोडोर मोहम्मद आबिद सलीम जो हैं प्रिंसिपल बनकर कॉलेज में आए। और कमोडोर मोहम्मद आलिम आबिद सलीम साहब जो हैं वो कॉलेज के अंदर 2007 तक जो है वो प्रिंसिपल बनकर रहे, और बहुत अच्छे प्रिंसिपल रहे। स्पेशली इसलिए भी कि वो चूँकि ख़ुद जो है पिटारो के पढ़े हुए ही कैडेट थे, लतीफ़ हाउस के कैडेट थे 6-4 एंट्री के, तो इसलिए उनको ये एडवांटेज हासिल था कि कैडेट जो है उसे सारा पता होता है कैडेट्स की साइकोलॉजी का, और बच्चों से डील करने में उनको बहुत बड़ा एक एडवांटेज था। और इसी तरीके से कॉलेज जो है वो 7 साल तक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से
चलाया। और उसके अलावा जो है सन 2000 में जो है, तो ये तो बात हो गई कॉलेज के हवाले से। और कमोडोर एसक्यू रज़ा साहब जो है वो 94 में आए थे और वो सन 2000 तक रहे। तो इस तरह वो भी 6 साल तक कॉलेज के प्रिंसिपल रहे और उन्होंने भी कॉलेज जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया और उनका टेन्योर जो है उसको भी याद रखा जाएगा। तो उसके अलावा जो है, अब मैंने पहले जैसे ज़िक्र किया था मेरे अपना पोते का और मेरे नवासे का, तो उसके बाद जो है हमारी फैमिली के अंदर जो है और जो ग्रैंड चिल्ड्रन हुए उनका भी ज़िक्र किए देता हूँ। तो सन 2000 के अंदर जो है मुझे नवासी हुई। 9 दिसंबर सन 2000 के अंदर मेरी बड़ी बेटी जो है, और आज वो बच्ची जो है इस वक्त ह्यूस्टन के अंदर जो है अपनी कॉलेज की जो है पढ़ाई उसको मुकम्मिल कर रही हैं। तो इसी तरीके से सन 2001 के अंदर जो है 4 मई को मेरी पोती जो है उसका जन्म हुआ और वो पोती जो है मेरे बड़े बेटे अशोक कुमार के घर में जो है उसका जन्म हुआ। और वो मेरी पोती जो है इस वक्त अपना हैदराबाद के अंदर अपनी एजुकेशन जो है कॉलेज के हवाले से जो है उसकी प्रिपरेशन कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, और यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होने वाला है। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो मेरी बेटी जो कि इस वक्त कनाडा में मेरे पास हैं, मेरी बेटी जिसने हमें स्पॉन्सर किया था और जो हमें यहाँ लाई थी, तो उनके यहाँ भी 2 बच्चियाँ जो हैं उनका जन्म हुआ था और 28 दिसंबर 2006 को उनके यहाँ भी जो है बेटी का जन्म हुआ था। तो इस तरह जो है पोती हुई, और उसमें ख़ास बात यह है कि उसी दिन सेम टाइम जो है पाकिस्तान के अंदर हैदराबाद के अंदर मेरी दूसरी बेटी जो है, जो कि मेरी बड़ी बेटी हैं, उनके यहाँ भी जो है वो बच्ची का जन्म हुआ। और इस तरह एक ही दिन जो है मैं नाना भी बना और नाना ही बना, दोनों ही, चूँकि मेरी बेटियां थी तो 2 नवासियाँ एक ही दिन, चंद घंटों का फ़र्क था। तो कहा जा सकता है कि जहाँ पोता और पोती हुई तो फिर जो है वो 4 बेटियां, उसके बाद एक और बेटी जो है वो जो है मेरी छोटी बेटी जो कि इस वक्त कनाडा में है, यहाँ हमारे पास टोरंटो में है। उनके यहाँ बच्ची का जन्म हुआ 2008 में, 7 जुलाई 2008 को। तो वो बच्ची जो है इस वक्त, दोनों बच्चियां जो हैं वो टोरंटो के अंदर अपनी एजुकेशन जो है उससे हासिल कर रही हैं। और फिर इसी तरह जो है मेरी बड़ी बेटी जो है उनको एक और बच्ची जो है उनका भी जन्म हुआ। वो इस वक्त जो है ह्यूस्टन के अंदर अपनी स्कूल की एजुकेशन जो है पूरी कर रही हैं। और फिर सबसे आखिर में जो है जिस जूनियर मोस्ट जिसे हम कहेंगे हमारी फैमिली में, वो मेरे सबसे छोटा बेटा जो है मनोज जो है, उनके यहाँ जो है जन्म हुआ बेटे का 29 मार्च 2017 को। और इस तरह वो सबसे जूनियर मोस्ट है और उनका नाम हमने लियान रखा है, LIBAN, जो इस वक्त हमारे पास है। और आप यूँ समझ लें कि करंट लाइफ लाइन बना हुआ है दादे और दादी का। और हमारा सारा टाइम घर के अंदर इस वक्त जो है, चूँकि मैं घर के अंदर हूँ, मैं भी बाहर नहीं जा सकता, दादी तो वैसे ही पूरा टाइम अपने उस पोते के ऊपर सर्व कर रही हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हम लकी हैं कि नाना और नानी और दादा और दादी बने। और इस वक्त हम जो है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है, सबसे मेरा बड़ा बेटा जो है उसको एक बेटी है एक बेटा है। उसके बाद नंबर 2 पे मेरी बेटी जो है उसको एक बेटा है 2 बेटियां हैं। और नंबर 3 पे मेरी बेटी जो हैं, जो कि यहाँ टोरंटो में हमारे पास हैं, उनको 2 बेटियां हैं। और सबसे छोटा मेरा बेटा जो है मनोज कुमार, जो यहाँ हमारे साथ यहाँ टोरंटो में रहता है, तो उसको भी एक बच्चा छोटा जो है वो 3 साल का इस वक्त है। तो इस वक्त हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन जो देखें
कितनी ब्लेसिंग्स हैं और हम लोग कितने लकी हैं दादा और दादा की हैसियत से, दादा और दादी की हैसियत से और नाना और नानी की हैसियत से। तो ये सारी ब्लेसिंग्स होती हैं गॉड की। अब जो बात है सारी समझने की, वो लोग समझते हैं, जो नहीं समझते उनको ये बात समझ में नहीं आती। और उसके अलावा जो है आज की वीडियो में मैं जिस बात का जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि अब मैं आपको यहाँ टोरंटो में बैठकर बताऊँ तो आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो है वो वायरस के केसेस जो है वो कितने बढ़ गए हैं और किस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। और हम सब लोगों को इसकी तशवीश होनी चाहिए। अब सिर्फ तशवीश करने से मसला हल नहीं होगा। मसला तो उस वक्त हल होगा जब पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ख़ुद भी सारे SOPs या जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं उन पर अमल करेंगे। और बाकी सब लोग जो हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझते, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं अभी तक वो ऐसे समझ रहे हैं कि ये सही नहीं है और ये झूठ है और सब ड्रामा है और ये है, तो ऐसे लोगों को समझाएं, उनको अक्ल दें। और देखें, इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि अगर आप बद परहेज़ी करते हैं या आप अपना ख्याल नहीं करते तो आपको वायरस जो है वो कुछ करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपकी फैमिली है, आपकी पूरी फैमिली है, आपके पड़ोसी हैं और आपके वो शहर के बाकी लोग हैं, और इस तरीके से ये चीज़ जो है वो स्प्रेड होती है। अब मैं आपको बार बार उसी चीज़ का जिक्र हर वीडियो में करना जो है, प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली। थैंक यू सो मच। आप अपना और अपने सब चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अगले वीडियो में जो है वो फिर किसी और टॉपिक पर बात होगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू।